हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू एट योर वंडरफुल चैनल साइंस विद संजय। और आज हम करेंगे क्लास 10th की साइंस का टॉपिक मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और आज हम डिस्कस करेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स रिएक्ट क्यों करती है। तो देखिए, इस टॉपिक को समझने के लिए हमें जानना पड़ेगा एटम के बारे में कि कोई भी एटम वो बॉन्डिंग क्यों करता है किसी अदर एटम के साथ। तो देखिए, एटम क्या होता है, पहले इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन और न्यूट्रल पार्टिकल न्यूट्रॉन्स होते हैं। और इसके चारों ओर चक्कर काटते हैं इलेक्ट्रॉन्स इन सेल्स के अंदर। ये सेल्स हैं और इनके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड दी न्यूक्लियस। ये है आपका न्यूक्लियस, जिसमें क्या होंगे, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। यही होंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं इसके अंदर। और ये है इलेक्ट्रॉन। इन इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कौन सा होगा, नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन और इधर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन। ये एक दूसरे को अट्रैक्शन फोर्स से क्या करेंगे, बांध के रखेंगे। तो अब हम बात करते हैं इसके एटॉमिक नंबर के बारे में। एटॉमिक नंबर काफ़ी बेसिक सी टर्म है, हो सकता है आप में से ज़्यादा को पता हो, लेकिन जिनको नहीं पता है फिर भी मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहा हूँ ताकि एक एक पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए, ताकि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखो, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, उसी को हम बोलेंगे उसका एटॉमिक नंबर। ये कोई भी नंबर हम ले सकते हैं, या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ले सकते हैं या नंबर ऑफ प्रोटॉन भी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों इक्वल अमाउंट में होते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन्स होंगे। तो इसलिए कोई भी आप ले सकते हैं इसमें से नंबर। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। तो इसको आप कैसे समझोगे कि जो सोडियम है इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन्स है। इसके अलावा एक टर्म और है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देखो ये क्या चीज़ होती है। अब हमें ये तो पता है कि सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन ये नहीं पता कि कौन कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो उसी को बताने के लिए होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए क्या होता है ये, इसके अंदर क्या है कि जैसे सोडियम, इसके पास है 11 इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए एक रूल है, इस शेल को बोलेंगे हम के, ये एल और ये एम, इनको हम नाम दे देते हैं। तो ये आपका के, एल और एम। तो के शेल के अंदर जो सबसे पहला शेल है, इसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये आपको याद रखना है। एल के अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और एम में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये आप याद रखोगे इसी प्रकार। अब देखिए, सोडियम की बात करते हैं। तो सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन अलग अलग सेल्स के अंदर। तो पहले फर्स्ट सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। तो इधर लिख दीजिए 2। अब बाकी कितने रह गए इसके पास, माइनस करो, 9 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8। तो इधर 8 लिख दीजिए आप। बच गए कितने, 1। तो उस 1 को हम यहाँ लिख देंगे। तो ये है सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि फर्स्ट सेल में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, सेकंड सेल में इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4, 5, 6, 7 एंड 8। और थर्ड सेल के अंदर इसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा। तो यानी कि ये सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो ये बन गया आपका सोडियम का एटम। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है और अलग अलग सेल में हम किस प्रकार इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। काफ़ी वाइड टॉपिक है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन आपके 10th के सिलेबस में इतना ही है। तो इसको आप इसी हिसाब से समझो ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। अब कुछ और एटम्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं और देखेंगे इनकी रिएक्टिविटी आखिर किस प्रकार रिएक्ट करते हैं। तो देखिए, शुरुआत करते हैं सोडियम के साथ। तो सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 11। तो इनको अलग अलग सेल में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 2। एल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 और एम में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8। तो अब देखिए, इन 11 इलेक्ट्रॉन्स को आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अलग अलग सेल्स में। तो इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 ही आ सकते हैं, तो 2 लिख देंगे। एल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8, टोटल कितने हो गए, 10। और है इसके पास कितने, 11। तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख देंगे एम में। इसी प्रकार मैग्नीशियम में भी इलेक्ट्रॉन जो डिस्ट्रीब्यूट करो आप, 2, 8 एंड 2, कुछ इस प्रकार होंगे। हीलियम 2, नियोन ये आएंगे 2 एंड 8। पता लग रहा है ना कैसे।
क्लोरीन 17 इलेक्ट्रॉन है, तो कैसे लिखोगे 2, 8 एंड 7। तो ये है इन सभी एटम्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अब इसमें से एक बात निकल के सामने आ रही है, क्या कि हीलियम और नियोन ये दो ऐसे एटम हैं जिनके सभी के सभी सेल क्या है, फुल्ली फिल्ड है। पॉइंट क्लियर हो गया कि हीलियम और नियोन ये दो ऐसे एटम हैं जिनके सभी के सभी सेल्स फुल्ली फिल्ड है। कैसे? हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और वो सिर्फ एक सेल में आ गए हमारे इसके अंदर ही, के अंदर, और इसके अंदर मैक्सिमम कैपेसिटी 2 की थी, तो इसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आए हैं, 2। इसी प्रकार अगर हम नियोन की बात करें तो देखिए इसका के सेल कंप्लीटली फिल्ड है और एल भी क्या है, फुल्ली फिल्ड है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दो एटम ऐसे हैं जिनके सभी सेल्स क्या हैं, फुल्ली फिल्ड है। और जितने भी एटम्स हैं उनकी एक टेंडेंसी है, क्या है, टेंडेंसी, कि वो क्या चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि उनके सभी के सभी सेल क्या हो, फुल्ली फिल्ड हो। और दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत आती है लास्ट वाले सेल के अंदर, और इस लास्ट वाले सेल को भरना उनके लिए मुश्किल होता है। और इस सेल को हम क्या नाम देते हैं, इसको हम बोलते हैं आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल, हर एटम यही चाहेगा कि उसका जो आउटर मोस्ट सेल है, यानी कि वो सेल जिसके अंदर सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं, वो क्या हो, फुल्ली फिल्ड हो। हर एटम यही चाहता है। और अब हम बात करें अगर इन एटम्स के बारे में, अगर ये दोनों हैं तो ये तो फुल्ली फिल्ड है, तो इनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये क्या करेंगे, कोई रिएक्टिविटी शो नहीं करते, कोई भी रिएक्टिविटी शो नहीं करेंगे, नो रिएक्टिविटी। और अगर हम बात करें सोडियम की, तो सोडियम देखिए, तो ये क्या करेगा, इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, इसको ये फुल्ली फिल्ड करने की कोशिश करेगा। तो फुल्ली फिल कैसे होगा, फुल्ली फिल होगा अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से और से ले गेन कर ले 7 इलेक्ट्रॉन्स, या क्या करे, इस एक इलेक्ट्रॉन को भी डोनेट कर दे। मैं यहाँ दोनों कंडीशन लिख देता हूँ आपको, या तो क्या करे 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन कर ले, 7 गेन करेगा तो यहाँ कितने हो जाएंगे, 8, और जिसके कारण क्या होगा, इसका जो आउटर मोस्ट सेल है वो क्या हो जाएगा, फुल्ली फिल्ड हो जाएगा। और या क्या करे, ये इलेक्ट्रॉन है उसको क्या कर दे, डोनेट कर दे किसी को, जिससे क्या होगा, ये सेल इसका खत्म हो जाएगा और इसका आउटर मोस्ट सेल कौन सा बचेगा, एल, और ये क्या है, फुल्ली फिल्ड है। इसी प्रकार अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो ये क्या करेगा, या तो 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले इस आउटर मोस्ट सेल को कंप्लीटली फिल करने के लिए, या क्या करेगा, इन 2 इलेक्ट्रॉनों को लूज कर दे, तो जिससे क्या होगा, इसका आउटर मोस्ट सेल कौन सा बन जाएगा, एल, और ये क्या है, फुल्ली फिल्ड। इसी प्रकार अगर हम क्लोरीन की बात करें तो ये क्या करेगा, या तो 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन कर ले, या क्या करे 7 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे, ताकि ये सब के सब एक आइडियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर सकें। और आइडियल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा कि सभी के सभी सेल क्या हो, फुल्ली फिल्ड हो। अब मैं बता चुका हूँ कि ये अलग अलग एटम्स कैसे ये अचीव करेंगे, या तो ये गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन, या क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, यानी कि डोनेट करेंगे। तो अब ये देखना है कि आखिर ये किस प्रकार इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और किस प्रकार इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, तो उसी को हम समझने की कोशिश करेंगे अभी यहाँ। अब एटम्स के पास आइडियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जाने के लिए 2 ऑप्शन है, कौन कौन से, या तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो अब वो कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, तो उसको समझने के लिए एग्जाम्पल ले रहे हैं सोडियम का। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो इसका 2, 8 और 1, ऐसे लिख सकते हैं हम, के, एल और एम में कितने कितने इलेक्ट्रॉन, कुछ हमने इस प्रकार लिख दिया। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं क्लोरीन का, वो क्या होगा, 17 एटॉमिक नंबर है, तो ये होगा 2, 8 एंड 7। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं सोडियम के बारे में। तो देखिए सोडियम के पास आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। तो उस 1 इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ इसके ऊपर लगा देता हूँ इस तरह। ये है सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन है, वो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन को मैंने डॉट से लगा दिया। तो ये क्या करेगा, इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन गेन करे, या क्या करे, ये एक जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास, इसको भी डोनेट कर दे। अब 7 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो कहाँ से करेगा,
बहुत ज़्यादा रिएक्शन करनी पड़ेगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो किसी अदर एटम से करना पड़ेगा इसको, और अदर एटम इतने कहाँ से मिलेंगे, इसको नहीं मिल सकते। तो इसके पास ये क्या करेगा, सेकंड चॉइस है, ये एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। कैसे डोनेट करेगा, देखो ये सोडियम है, इसके पास क्या है, आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ दिखाई दे रहा है ना आपको। अब ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा कुछ इस प्रकार, यानी कि लूज कर देगा इलेक्ट्रॉन को, ये कर दिया इसने। तो अब देखो जब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो इसके ऊपर, क्योंकि नेगेटिव चार्ज जा रहा है इससे, तो इसके ऊपर क्या होगा, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर। तो इसको हम बोलते हैं आयन। इस तरह के जो चार्ज पार्टिकल या चार्ज एटम्स होते हैं उनको हम बोलेंगे आयन्स बोलेंगे। समझ आई बात। एक बार फिर देख लो, ये है सोडियम जिसके वैलेंस शेल के अंदर, यानी कि जो आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये इसके पास, इसने सेकंड चॉइस को चूज किया है कि ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। कैसे लूज करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को इसने लूज कर दिया, यहाँ ये इलेक्ट्रॉन इससे निकल गया। जब नेगेटिव चार्ज इससे निकल रहा है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इसलिए हमने इसके ऊपर क्या लगा दिया, पॉजिटिव चार्ज। और जितने इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा, कोई भी एटम है जितने भी इलेक्ट्रॉन वो लूज करेगा उतना ही उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये भी पॉइंट आपने याद रखना है। तो ये है आपका सोडियम। इसने अपने आप को आइडियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। अब हम इसी प्रकार क्लोरीन के साथ बात करते हैं। तो देखो क्लोरीन क्या करेगा, इसके पास भी दो ऑप्शन है, या तो ये एक इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन कर ले, या क्या कर ले, इन 7 इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ दे। तो अब देखिए, क्या ये क्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ सकता है, नहीं छोड़ सकता। क्यों, देखो कैसे। ये है आपका एटम, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इसके चारों ओर क्या है, इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं, यही हमने देखा था अभी। अब क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन्स, ये क्या करते हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच के रखते हैं। अब हो सकता है एक आधा इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के भाग जाए, हो सकता है एक आधा और भाग जाए, पर क्या ये जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन्स, क्या ये सभी इलेक्ट्रॉन्स को अपने से दूर जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। 7 इलेक्ट्रॉन को तो वैसे भी नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। तो इसलिए इसके पास चॉइस क्या बची कि एक इलेक्ट्रॉन कहीं से ले ले, और एक इलेक्ट्रॉन लेना कहीं से कोई मुश्किल काम नहीं है। तो ये क्या करेगा, देखो क्लोरीन, इसके ऊपर देखो कितने इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल के अंदर, इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इधर 7 इलेक्ट्रॉन हम इधर इस तरह लिख देते हैं। तो क्लोरीन पर हमने 7 इलेक्ट्रॉन कुछ इस प्रकार इंडिकेट कर दिए। अब देखो, अब इसको क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, क्योंकि इसने ये चॉइस चूज की है। तो एक इलेक्ट्रॉन इसको कहीं से ला दो आप, ये ला दिया। कैसे ला के दिया उसकी हम बाद में बात करेंगे, पर एक बार इसकी जो आउटर मोस्ट शेल है उसको कंप्लीटली फिल करते हैं। तो देखो क्या होगा, ये क्लोरीन है, और ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास कहीं से आ गया, और इसके ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव चार्ज। क्यों आया नेगेटिव चार्ज, क्योंकि किसी भी एटम के पास क्या आ रहा है, एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो जिसके कारण क्या होगा, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो अब आप इन दोनों को ध्यान से देखो, ये भी एक आयन है, कौन सा चार्ज है, ये इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। ये भी एक आयन है, कौन सा चार्ज है इसके ऊपर, पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए कि सोडियम और क्लोरीन ये दोनों एक दूसरे की जरूरतें पूरी कर रहे हैं। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना था तो इसने डोनेट कर दिया, और इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था तो इसने ये इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, गेन कर लिया। तो दोनों एक दूसरे की कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो क्या होगा, देखिए किस प्रकार का कंपाउंड बनेगा। ये है आपका सोडियम जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, यही है वैलेंस शेल के अंदर, प्लस में क्लोरीन, ये है आपका क्लोरीन जिसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं आउटर मोस्ट शेल में, 7। दोनों बना दिए हमने। अब क्या होगा, इनकी रिएक्टिविटी देखो आप किस प्रकार की होगी। इसने इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है डोनेट कर दिया क्लोरीन को, और क्लोरीन ने ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, यही दिख रहा है ना यहाँ पर। अब इसको यहाँ समराइज कर रहे हैं हम सिर्फ, और कुछ नहीं कर रहे। तो ये सोडियम आपका, इसके ऊपर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव, और ये है क्लोरीन, और क्लोरीन पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, यही है।
तो ये पॉजिटिव चार्ज आयन और ये नेगेटिवली चार्ज आयन, ये दोनों आयन्स की फॉर्मेशन यहाँ हो चुकी है। और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो उसी अट्रैक्शन फोर्स के कारण क्या होगा, इन दोनों ने कंपाउंड की फॉर्मेशन कर ली। ये देखो, ये बन गया NaCl और ये क्या है, एक आयनिक कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड है ये, आयनिक कंपाउंड। और आयनिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है, वो कंपाउंड्स जिनकी फॉर्मेशन ड्यू टू आयंस होती है। देखो यहाँ सोडियम आयन बना और यहाँ किसकी फॉर्मेशन हुई, क्लोरीन आयंस की। और इन्हीं आयंस ने क्या किया, आपस में बॉन्डिंग कर ली ड्यू टू अट्रैक्शन, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है और इस पर नेगेटिव चार्ज है। तो इसके कारण क्या हो गया, एक आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन हो गई। तो इससे हम कह सकते हैं कि दोनों ने अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए बॉन्डिंग की है और फॉर्मेशन की है कंपाउंड्स की। तो जो सोडियम है वो क्या है, एक मेटल, और क्लोरीन क्या है, एक नॉन मेटल। तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि मेटल्स और नॉन मेटल्स रिएक्ट क्यों करते हैं। तो ये है आपका टॉपिक मेटल्स और नॉन मेटल्स का, कि ये रिएक्टिविटी क्यों करते हैं। कुछ और एग्जांपल्स भी हम समझेंगे अभी यहाँ। अब हम एग्जांपल लेते हैं मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा इसका 2, 8 एंड 2। इसके पास भी 2 ऑप्शंस है, कौन कौन से, या तो 6 इलेक्ट्रॉन गेन करे या 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे, यही है। और एक एग्जांपल इसके साथ नॉन मेटल का और ले रहे हैं हम, वो है क्लोरीन। ये हम पहले भी ले चुके हैं। एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2, 8 एंड 7। इसके पास भी 2 ऑप्शन, या तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करे या 7 इलेक्ट्रॉन लूज करे, यही है। तो अब देखते हैं कि मैग्नीशियम क्या करेगा। तो ये है मैग्नीशियम। अब इसके पास देखिए वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इनको लूज कर दे और एक आइडियल कॉन्फ़िगरेशन पर आ जाए, या क्या करे, 6 इलेक्ट्रॉन गेन करे। तो 6 इलेक्ट्रॉन गेन करना काफ़ी मुश्किल काम है। तो ये क्या करेगा, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा। कैसे, तो वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है उसको यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ये रहे। ये मैग्नीशियम के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन है, कहाँ, आउटर मोस्ट शेल के अंदर। तो ये क्या काम करेगा, मैग्नीशियम इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा कुछ इस प्रकार। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो यहाँ चार्ज बताओ कौन सा आएगा, पॉजिटिव चार्ज, यही आएगा। 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए इसने, तो इसलिए यहाँ पर आएंगे 2 पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है ये क्यों आ गया। अगर 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो सिंगल पॉजिटिव चार्ज, अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर। और इसने भी एक आयन की फॉर्मेशन कर ली यहाँ पर, मैग्नीशियम आयन। अब अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखूँ तो क्या होगा, 2 एंड 8, यही होगा। मैग्नीशियम का क्या था, 2, 8 एंड 2, यही था। 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिए, तो बचा क्या, 2 और 8, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचा अब इसका। अब अगर हम क्लोरीन की बात करें तो देखो क्लोरीन, इसके पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो ये क्या काम करता है, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करने का काम करेगा। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूँ पहले, 2, 8 एंड 7। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, यही किया इसने। और क्या फॉर्मेशन की, कुछ इस प्रकार। तो ये है क्लोरीन का आयन। तो इसमें क्या हुआ, इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है और जिसके कारण क्या होगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ चुका है, और ये इलेक्ट्रॉन वो जो इसने गेन किया है। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर हम यहाँ लिखें तो क्या होगा, 2, 8 एंड 8, यही होगा। यहाँ था 2, 8, 7, 1 इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया, तो ये हो गया 2, 8 एंड 8। तो ये है क्लोरीन और ये है मैग्नीशियम। तो अब देखिए कि ये दोनों आपस में कैसे रिएक्ट करेंगे। तो मैं लिख रहा हूँ सबसे पहले मैग्नीशियम, जिसके पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, यही है। और क्लोरीन लिखते हैं अब, ये क्लोरीन, जिसके पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो अब देखो क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1, और मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है,
2। तो यानी कि मैग्नीशियम क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करेगा, वो डोनेट करेगा दूसरे क्लोरीन एटम को। वो हम यहां लिख देते हैं, ये लो, ये सेकंड क्लोरीन एटम है। क्यों लिखा यहां पर, क्योंकि मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल के अंदर, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं, तो इसलिए क्या करेगा, और क्लोरीन को चाहिए एक ही इलेक्ट्रॉन, तो ये एक इलेक्ट्रॉन तो इसको दे देगा, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन फिर कहाँ जाएगा, ये डोनेट करेगा ये दूसरे क्लोरीन को। क्लियर पॉइंट ये, तो जिससे क्या होगा, ये बनाएगा मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, और क्लोरीन क्या फॉर्मेशन करेगा, कुछ इस प्रकार। और क्योंकि हमने 2 क्लोरीन एटम लिए तो इसके बाहर हम लिख देंगे 2, और यहाँ क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज। तो इस प्रकार के कंपाउंड की फॉर्मेशन हुई है। इसको अगर हम लिखें फार्मूला इसका, तो ये बनेगा MgCl2। तो ये कैसे फॉर्मेशन हुई, क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट। और जिसको नहीं समझ में आई तो एक बार फिर देख लो। मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं, ये हम यहाँ से क्लियर कर चुके हैं, और क्लोरीन को एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये हम यहाँ देख चुके हैं। तो क्या होगा कि ये क्लोरीन इस मैग्नीशियम से एक इलेक्ट्रॉन तो ले लेगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम के पास अभी भी बाकी है, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ये दूसरे क्लोरीन के पास जाएगा। तो मैग्नीशियम क्या कर रहा है, 2 अलग अलग क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है यहाँ। तो देखिए मैग्नीशियम ने क्या किया, 2 अलग अलग क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट किए। तो मैग्नीशियम तो एक ही है, इसका तो एक ही एटम है, लेकिन क्लोरीन कितने हो गए, 2 हो गए, क्योंकि 2 क्लोरीन को मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन मिले हैं। तो मैग्नीशियम क्या करेगा, 2 क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग कर रहा है। ये पॉइंट क्लियर हो चुका है आपको, यानी कि मैग्नीशियम क्या कर रहा है, 2 क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग कर रहा है। तो फॉर्मूला इसका बनेगा MgCl2। तो ये है आपके आयनिक कंपाउंड, और ये है आपका पूरे का पूरा टॉपिक, जिसमें हमने समझा कि मेटल्स और नॉन मेटल आपस में कैसे रिएक्ट करती है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, पसंद आई तो लाइक कर दें, शेयर भी करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और भी वीडियो आपको आगे मिलती रहे। थैंक यू।